क्या हुआ कि एक समद्वि बाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि इसमें दो भुजाएं जो होती है ना बराबर होती है। दो भुजाएं क्या होती है? दो भुजाएं बर... हाँ, दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों भुजा इसमें देखने में ही लग रहा है कि बराबर है। ठीक है, ये दोनों भुजा क्या है, देखने में ही बराबर लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, इसकी बराबर होंगी। कौन दोनों भुजाएं? ये दोनों भुजाएं जो है इसकी क्या होगी, दोनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। ये बात दिमाग में रख लो। ठीक है, चलिए, ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां कोई डाउट नहीं किसी को? किसी को डाउट है तो बताएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मीनिंग समझ आ गया। अब देखो, कह रहा है ये समीकरण, मतलब तुम्हारा प्रमेय यानी थ्योरम कह रहा है। थ्योरम क्या कह रहा है, जरा ध्यान दो, थ्योरम पे गौर करो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ध्यान से, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं, कौन कौन बराबर भुजा बाबू? तो अगर हम इसका नाम रख दें तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। तो हम नाम रख लेते हैं, इसका नाम हो गया ए। ठीक है जी, और इसका नाम हम रख ले रहे हैं, थोड़ा और मिनिमाइज करते हैं इसको, ये करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो बराबर भुजा का नाम आप लोग बता सकते हैं? बराबर भुजा का नाम क्या होगा? ए बी और ए सी। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी मेरा ये पहले से पता है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी पता है। कि वही बात यहां इस थ्योरम में समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो बराबर भुजाएं होती है उसके सम्मुख कोण, यही बात पे गौर करो। ठीक है, बढ़िया से, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण किसे कहते हैं? सामने वाला कोण। तो बाबू भुजा तो ए बी हुआ, ए बी के सामने कौन सा कोण हुआ? तो ए बी के सामने एंगल सी आएगा, एंगल सी। तो एंगल सी आएगा, ए बी के सामने एंगल सी, और फिर ए सी भी तो उसी के बराबर है। किसके बराबर? ए बी के बराबर। तो इसका मतलब ए सी के सामने वाला कोण ये जो बी है, यानी ए बी बराबर ए सी, तो हम तुरंत समझ लेंगे क्योंकि ए सी के सामने बी और ए बी के सामने सी, तो ए बी अगर बराबर है ए सी के, ऑटोमेटिक एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। कोई डाउट है तो बताएगा। कोई डाउट है किसी को? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बात फिर से एक बार क्लियर करते हैं कि अब समद्विबाहु त्रिभुज में हम पहले से जानते हैं कि दो भुजा बराबर होती है। तो दोनों बराबर भुजा के सामने में जो भुजा होती है, नहीं, सामने में जो कोण होता है वो दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो इस AC के सामने कोण बी और AB के सामने कोण C, तो B और C भी क्या होगा, बराबर होगा। ये जो थ्योरम है हमें यही बताने का प्रयास कर रहा है। क्लियर हुआ? अब दूसरा थ्योरम इसी का उल्टा भी है कि अगर, यानी थ्योरम आगे शायद आपको दिया होगा, थ्योरम 7.3 है ना, कि अगर यही बात यहां उल्टा हो जाएगा, इसी बात को ध्यान से सुनो। अगर ऐसा हुआ यानी ए बी बराबर ए सी हुआ, तो हम जान लिए कोण बी बराबर, कोण, दोनों कोण बराबर। लेकिन अगर कहीं किसी सिचुएशन में लिखा रहे कि कोण बी बराबर कोण सी, क्या ये हम मान सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा? यानी इसकी दोनों भुजाएं भी बराबर होगी, ये हम मान सकते हैं। तो हम थ्योरम 7.3 के अकॉर्डिंग ये मान लेंगे कि अगर दोनों कोण बराबर, तो हां जी, दोनों भुजा भी बराबर होगा। थ्योरम 7.2 के अकॉर्डिंग ए बी बराबर ए सी, तो कोण एंगल ए बी यानी ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी होता है। लेकिन वहीं अगर हमको ये पता चले कि नहीं जी, एंगल ए बी सी बराबर ए सी बी, क्वेश्चन में कहीं दे दिया है,
कि एंगल एबीसी और एसीबी दोनों ना बराबर है, तो हम तुरंत समझ लेंगे अगर दोनों कोण बराबर, अच्छा जी, तो इसका मतलब दोनों भुजा भी बराबर होगा। आमने सामने का दोनों, इस एंगल के सामने का भुजा और इस एंगल के सामने का भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों समीकरण, दोनों थ्योरम हमारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ ना? दोनों थ्योरम हम लोग का क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग प्रमेय 7.3 भी समझ गए कि प्रमेय 7.3 में कहता है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। अगर दो कोण कोनों त्रिभुज में बराबर है तो उसके सामने का भुजा भी पक्का बराबर होगा, ठीक है। उसके बराबर कोनों के सामने की भुजा भी क्या होगी, पक्का बराबर होगी, एकदम श्योरली, ठीक है। ये दो थ्योरम था हम लोगों का। इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को हम लोग हल करेंगे। चलो हम लोग उदाहरण को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं जरा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है, थोड़ा सा इसको जूम कर दें। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक, ध्यान से बहुत गौर से सुनो, त्रिभुज एबीसी, चलो जी, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। अच्छा, ये पूरे त्रिभुज की बात कर रहा है, ओके। त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक, ध्यान से, कोण ए, ये जो कोण ए है उसका समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। यानी एडी भुजा पहले तो क्या काम किया, ए को दो बराबर हिस्सा में बांट दिया। पहला काम क्या किया, ए को दो बराबर हिस्सा में बांटा। फिर क्या किया, फिर बीसी पर ये लंब चढ़ गया, यानी बीसी पर क्या हो गया, यहां पे लंब हो गया। सवाल को समझने का प्रयास करो, फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। सवाल समझना ही बच्चे के लिए कठिन काम होता है, तो सवाल को समझने का प्रयास करो। एंगल ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। हाँ, ध्यान से फिर एक बार देख लो कि कोण ए क्या करता है, कोण ए को एडी क्या कर रहा है, दो बराबर हिस्सा में पहले बांटा, फिर बीसी पर जाके लंब चढ़ गया, ओके। तो फिर क्या हुआ, तो हमको प्रूफ करना है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, जरा ध्यान से देखो। तो दर्शाइए, क्या लिखा है, दर्शाइए यानी प्रूफ कीजिए कि ए बी बराबर ए सी। प्रूफ कीजिए कि ए बी और ए सी जो है वो बराबर है, ये आप प्रूफ कीजिए, ये सिद्ध कीजिए। तो ठीक है, ए बी और ए सी को बराबर प्रूफ करने के लिए हमको, तो अब हमको सामान क्या क्या दिया है, पहले उसको जमा करो, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हम दोनों त्रिभुज में पहले गौर करते हैं, ठीक है जी। तो त्रिभुज में गौर करते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी डी यानी एक त्रिभुज ये वाला बना और दूसरा त्रिभुज ये वाला बना। इन दोनों त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज है जो हमको पता चल रहा है कि बराबर बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम लोगों को मिला है कि यहाँ हमको वो पहले ही लिख दिया है कि एंगल ए का समद्विभाजक एडी भुजा है। एंगल ए का, यानी ये ए जो एंगल था, ये पूरा एंगल अगर कोई दो बराबर हिस्सा में बांटेगा तो ये एंगल बराबर नहीं होगा, तो ये दोनों एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर होगा तो हम इसका मान वही लिखेंगे कि एंगल बी ए डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, ए बी डी और ए सी डी में, क्या जी। तो पहले, सबसे पहले जो बात वो मेरे क्वेश्चन में दे चुका है, पहले उसको लिख लेते हैं कि ए डी क्या कर रहा है, ए को समद्विभाजित कर रहा है। तो ए डी सब ए को समद्विभाजित कर रहा है, यानी एंगल बी ए डी, यानी एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, ये भी हम जान गए। एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, ये जान गए, ओके जी। ये बात क्योंकि आप पहले ही जान रहे हैं कि किसी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन में विदाउट रीजन कुछ बात नहीं लिखा जाता है, तो ये हम लोग यहाँ रीजन में दे देंगे कि ये मेरे को क्वेश्चन में ही दे दिया है, ये बात हम लोग लिखेंगे कि यहाँ दिया है, ओके जी। आगे कह रहा है, आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन ऐसा चीज है जो सेम सेम है। तो जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे
इस त्रिभुज में कोई ऐसा रेखा है जो दोनों में है? तो जरा ध्यान दोगे, आप लोग बहुत गौर करोगे तो देखोगे कि ए बी तो सिर्फ ए बी तो एबीडी में है, बी डी तो सिर्फ बी डी एबीडी में है। अच्छा, ए डी दिख रहा है कि इस त्रिभुज में तो है, अच्छा इसमें भी है, यानी ए डी दोनों में है, यानी उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो ये बात का भी रीजन दे देना। एक बात कहां से आप लिखे जी? तो ये उभयनिष्ठ है ना, ये क्या है? उभयनिष्ठ है ना। तो उभयनिष्ठ है तो आगे लेते हैं। ये दो चीजें मिल गई मेरे को। अब हमको तीसरी चीज ये कह रहा है कि एबीसी, यानी ये जो क्या कर रहा था, एडी की कहानी क्या थी कि पहले तो वो डिवाइड किया था एंगल ए को, दो बराबर हिस्सा में बांट दिया था, फिर जाकर के बीसी रेखा जो थी, यानी ये वाली जो बीसी रेखा थी, इस पर वो चढ़ गया, इस पर जाकर सीधे वो लंब बन के बैठा, यानी इसको जो ही टच किया तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो 90 डिग्री का एंगल एक तरफ तो होता नहीं है ना। ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म में क्या होता है, ये पूरा दोनों जोड़ के 180 होता है, तो इधर 90 तो इधर भी 90 होगा। लंब का रूल है कि दोनों तरफ 90 लेके ही बैठता है। तो हम सीधे लिखेंगे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। ये भी हो गया। ये क्या है? तो 90 डिग्री है ना। तो आप ये बात अगर रीजन देना चाहो तो यहाँ भी रीजन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या था जी? तो लंब था। ये क्या था? लंब था। लंब होने की वजह से ये 90 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी मेरे को मिल गया। तो एक शर्त हो गया एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। तो हम लिखेंगे, है ना, तो एंगल साइड एंगल के सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ए एस ए के सर्वांग समता नियम से क्या हो रहा है जी? तो एंगल त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। ये मैं जान गया। जो ही कोई त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होता है तो हम ये पहले से जानते हैं, संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम तुरंत लिखेंगे, इसलिए इसलिए क्या सिद्ध करना था हमको? ए बी बराबर ए सी। इसलिए भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी। ये कहां से लिख रहे हैं हम? तो सीपीसीटी से, है ना, सीपीसीटी से। ठीक है, ये हो चुका हम लोग का प्रूफ। ये उदाहरण नंबर हम लोग 4 देख लिए। अगर उदाहरण नंबर 5 की बात करें तो उदाहरण नंबर 5 भी देख सकते हैं। कि कह रहा है सवाल कि ई और एफ क्रमशः ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले एक लाइन बनाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी पहले बनाते हैं। एक त्रिभुज बना दिए हम लोग, यहाँ पे एक त्रिभुज बना दे रहे हैं, त्रिभुज। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इसका नाम भी रख दिया जाए। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। ओके जी, ये है एक ए, एक बी, एक सी। ओके, ठीक है। अब कह रहा है भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ई कहाँ है? तो पहले तो ए बी आया तो ए बी के लिए ई आएगा और ए सी के लिए एफ आएगा। या क्रमशः का मतलब यही होता है कि क्रम में, तो पहला वाले का पहला वाला, दूसरा वाले का दूसरा वाला। तो ई के लिए ए बी आएगा। तो ए बी के ई क्या कर रहा है? यहाँ पे सेंटर पे आके बैठ जा रहा है, यहाँ पे ई एकदम सी मध्य में। मध्य जो ही बोल दिया और ये यहाँ पे एफ, तो वो हम बता रहे हैं ये एफ हो गया। ठीक है,
अब जो ही ये कह दे रहा है कि मध्य बिंदु, मतलब वो तुरंत इंडिकेट कर दिया कि ये और ये बराबर है। ठीक है, तो दर्शाइए कि बी एफ बराबर सीई। क्या दर्शाना है कि बी एफ बराबर सीई। तो ओके जी, तो हम लोग इसको मिला देते हैं। ये बी हुआ, एफ, इसको बी को एफ से मिला दे रहे हैं और ई को सी से मिला दे रहे हैं। ओके, ये मिल गया। मेरे को ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है कि बी सी ई सी बराबर बी एफ। ठीक है, यहां तक हम लोग क्लियर हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काम करते हैं हम लोग के अब हम लोग यहाँ पे अगर त्रिभुजों का जोड़ा बनाए, जिसको हम लोग सर्वांग सिद्ध करने के लिए यूज करेंगे। एक त्रिभुज बन रहा है ईबीसी और एफबीसी। इसके सामानों पे गौर करें, क्योंकि मुझे बीएफ और ईसी की जरूरत है। ध्यान से सुनना, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डायग्राम तो चलिए किसी तरह घूम फिर के बना लेंगे, लेकिन समझ ये नहीं आता कि किस त्रिभुज को कैसे जोड़ा लगाएं। तो ध्यान दो, इसमें लॉजिक तर्क क्या लगाना होता है कि मुझे बी एफ और ई सी का यूज किस किस त्रिभुज में हुआ है, उस पर गौर करते हैं। तो सबसे पहले उस पर गौर करते हैं हम लोग, नीचे वाले पे। तो ई बी सी पे गौर करो और एफ बी सी पे गौर करो। ठीक है, ई बी सी और एफ बी सी में मुझे क्या क्या पता, तो देखें जरा। तो ई बी सी और एफ बी सी में, ये वाले त्रिभुज में हम एक चीज कर सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी कर देंगे, और हाफ ए बी बराबर हाफ ए सी भी कर सकते हैं, और हाफ ए बी ई बी हो सकता है। ये हम लोग दिमाग लगा के इसको और इसको बराबर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये दोनों बराबर हो सकता है। ठीक है, दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि एंगल बी सी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा बी सी। और इसके अलावा मुझे कोई चीज ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन में कुछ मिल रहा है मेरे को। कम से कम 3 चीज चाहिए सर्वांगसम करने के लिए, ताकि कोई दो भुजा संगत भुजा बराबर हो जाए। तो सर्वांगसम कर पाएंगे तब हम उसको संगत भुजा को बराबर दिखा सकते हैं। लेकिन सर्वांगसम होने की 3 शर्तें हैं, या तो एस 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 कीजिए, या एस ए एस कीजिए, या ए एस ए कीजिए, है ना। ये 3 चीजें, या फिर आर एच एस भी कर सकते हैं, तो 90 डिग्री हुआ तो ये बातें होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले त्रिभुज पे गौर करते हैं, यानी त्रिभुज ए ई सी और त्रिभुज ए एफ बी, इन तीनों पे गौर करते हैं। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज पे। तो ए एफ बी ए एफ सी में भी वही कहानी, ए एफ वाला में भी वही कहानी हुआ कि ए सी बराबर ए बी, तो ए ई बराबर ए एफ भी होगा, क्योंकि आधा आधा है, दोनों सम बीच में है, समद्विभाजित कर रहा है एफ, और ई भी समद्विभाजित कर रहा है, तो दोनों तो बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये वाला कोण दोनों में है ना, ये वाला कोण दोनों में है, तो फिर ये तो उभयनिष्ठ हो गया। ये वाला त्रिभुज में भी है, ये वाला त्रिभुज में भी है, और ये वाले त्रिभुज में भी ए है, तो उभयनिष्ठ हो गया। तीसरा क्या होगा, ए बी बराबर ए सी, ये तो है ही है, पहले से हम जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये नहीं, इससे मेरा 3 शर्त पूरा हो रहा है। क्या क्या पूरा हो रहा है, ए बी बराबर ए सी हो रहा है, और ए बी का आधा ए ई होता है, तो हम ए बी का आधा ए बी बराबर ए सी हो सकता है, तो ए बी का आधा और ए सी का आधा भी तो बराबर होगा, और ए ई आधा है और ए एफ भी इधर आधा है, तो ये दोनों भी तो बराबर होगा। तो वही लिखेंगे सबसे पहले, त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज त्रिभुज क्या हो गया, ए बी एफ हो गया, त्रिभुज ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज ए ई सी में क्या हुआ जी, तो त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज ए ई सी में ए बी बराबर ए सी, ये मेरे को पहले पता, ए बी बराबर ए सी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज ही हम लोग माने हैं इसको। तो क्योंकि ये दिया है ना, ये हम मान लेंगे दिया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको दिया है, मैं मान लिया। ओके, आगे देखो। उसके बाद एंगल ए जो है दोनों में है, इसमें भी, इस त्रिभुज ए बी एफ में भी है और ए ई सी में भी है, तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए।
ये कहाँ से, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ओके, आगे देखिए। और उसके बाद है हम लोग लिखते हैं फिर वही बात कि ए बी बराबर ए सी, तो हाफ ए बी बराबर हाफ ए सी, ठीक है, हाफ ए बी बराबर हाफ ए सी। तो आगे देखो, हाफ ए बी को ए ई कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ये तो यहाँ से यहाँ तक आधा ही ना है क्योंकि बीच में है ई, तो ए बी बड़ा हाफ ए बी के जगह ए ई लिख दिया गया, ठीक है, और हाफ ए सी की जगह ए एफ लिख दिया गया, हो गया, तीन शर्तें पूरी हो गई, एक भुजा, एक एंगल और एक साइड, है ना, एक साइड एक एंगल एक साइड, तो फिर वही बात लिखेंगे, साइड एंगल साइड के सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, SAS के सर्वांग समता नियम से क्या हुआ जी, तो एंगल त्रिभुज ए बी एफ, त्रिभुज ए बी एफ सर्वांग सम त्रिभुज ए ई सी, ए ई सी। हमको तो नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन है इस बात पे, है ना, त्रिभुज ए बी एफ सर्वांग सम ए ई सी, क्योंकि मुझे तीन शर्तें पूरी हो गई, कौन कौन सी, साइड एंगल साइड, ठीक है, तो साइड एंगल साइड के सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज एबीएफ सर्वांगसम एईसी, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो संगत भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ईसी बराबर बी एफ। ये बात कहां से आया, तो सी पी सी टी से, बात खत्म, ये तो हम लोग को लाना था, है ना, आप सिद्ध कीजिए कि बी एफ बराबर सी, तो कर दिए हम लोग। उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है जरा देख लें एक बार, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, देखो यहाँ घुमा रहा है, आपको घूमना नहीं है, गौर से देखोगे तो हिसाब समझ आती है, यहाँ पे गौर करोगे तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो चलो देखते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, चलो ए बी सी, ओके, में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ओके, ये तो होता ही है क्योंकि समद्विबाहु है, कि भुजा बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है, दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं, डी और इस प्रकार हैं कि बीई बराबर सी डी, बीई बराबर सी डी, मेरे को पहले कह दिया कि आप यहां से यहां तक आपको बीई और सी डी एकदम बराबर है, ये बात आपको पता चल चुका, ठीक है, ए बी बराबर ए सी मेरे को पता, और बीई बराबर सी डी भी मेरे को पता। आगे देखिए, उसके बाद जो है दर्शाइए कि ए डी बराबर ए ई, दर्शाइए कि ए डी बराबर ए ई, है ना, तो हमको दर्शाना है कि ए डी कहाँ है, ये वाला ए डी बराबर ए ई, ये मेरा दिया नहीं है तो ये मेरे को सिद्ध करना है, ठीक है जी। तो हम लोग पहले टारगेट बनाते हैं कि हम किन दो त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ए डी बराबर ए ई। तो हम लोग इस बात पे गौर करोगे तो आपको पकड़ में थोड़ा थोड़ा आ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन पे गौर करोगे, यहाँ बी ई बराबर सी डी पे तो आप पकड़ सकते हो, देखो बी ई यहाँ से यहाँ तक, सी डी यहाँ से यहाँ तक, अच्छा जी, ये जो त्रिभुज बन रहा है ए बी ए डी सी, और ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है ए ए डी ई, यही दोनों त्रिभुज में कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, ओके, तो हम लोग वही काम करते हैं कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या हुआ जी, ए बी ई और ए डी सी में क्या हुआ, तो ए बी बराबर ए सी, ये मेरे को पहले से दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी दिया है, लिख दो तुरंत, कंफ्यूजन ही नहीं, दिया है, ओके। दूसरा चीज मेरे को यहाँ भी दे दिया था जिससे हम लोग आइडिया लगाए
कि बीई बराबर सी डी, बीई बराबर सी डी। ओके, बीई बराबर सी डी, ये भी मेरे को दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में ही दे चुका है। आगे अब हमको तीसरी चीज को ढूंढना बड़ा क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्या है, आसान है, आप समझने का प्रयास करो। अब हम लोग जो थ्योरम 7.2 और 7.3 पीछे समझ के आए उसका यूज करेंगे। 7.2 और 7.3 ये दो जो यूज कर पढ़ के आए पीछे, हम उसका यूज करेंगे। 7.2 में क्या था, अगर भुजा बराबर होता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, जो दो भुजा बराबर होता है उसके सामने का कोण बराबर होता है। 7.3 में क्या पढ़े थे, अगर दोनों कोण बराबर होता है तो सामने का भुजा भी बराबर होगा, यही बात है। तो यहाँ अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ लिखा है ए बी बराबर ए सी, तो ए बी कौन है, ये है, ए बी के सामने कौन कौन है, तो सी है, यानी ये, और ए सी के सामने कौन कौन है, ए सी के सामने कौन है, बी, ये बी, यानी एंगल बी, यानी एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई बराबर एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। ये बात हम कहां से लिख रहे हैं, है ना, ये बात कहां से लिख रहे हैं, ये बात हम लोग कहां से लिख रहे हैं, ये बात भी हम लोग को लिखना है। तो लिखेंगे यहीं पे रीजन में, वहां प्रमेय 7.2 से भी लिख सकते हो, प्रमेय 7.2 से, है ना, या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण से, जैसे यहाँ पे वो आप यहाँ पे भी शायद देखो, यहाँ पे लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यहाँ भी लिखा है, या प्रमेय 7.2 से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बात लिखिए आप कि ए बी ई बराबर एंगल ए सी डी। ओके, तीन चीजें मेरे को मिल गई। फिर ये तीन चीज के मिलने से हमारा क्या सिद्ध हुआ, ये मेरा साइड हुआ, ये भी साइड हुआ, और ये हुआ एंगल, यानी साइड एंगल, साइड की सर्वांग समता नियम से, है ना, एस ए एस की सर्वांग समता, साइड एंगल साइड की सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी, काम खत्म। समझने का प्रयास करेंगे, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम ए डी सी मेरा हो गया। ये मेरा तीन शर्त, ये चीज हो गई। लेकिन मुझे ये तो प्रूफ करना नहीं था, हमें प्रूफ क्या करना था, ए डी बराबर ए ई। तो कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो जाए, कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो जाता है तो क्या क्या बात रूल लागू होता है कि सभी संगत भुजाएं बराबर होंगी। जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो फिर AD तो AE के बराबर होबे करेगा। तो लिखेंगे AD बराबर AE। ये बात कहां से लिखे, तो सिंप्लिसिटी से। सिंप्लिसिटी कब लिखा जाता है, सिंप्लिसिटी तब लिखा जाता है जब दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो चुका हो। उस बात की मदद से हम किसी बात को लिखने जा रहे हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं सिंप्लिसिटी से, ठीक है। AD बराबर AE, ये हम लोग का क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 भी क्लियर कर दिए हम। अब आप लोग को मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा।